हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड सरकार से, यानी जो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार है, उससे केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का, यानी भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान से लेकर केंद्र सरकार के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नाखुश हैं। इससे लगता है कि धामी सरकार, यानी जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार पर खतरे की घंटी बज रही है। अब हाईकमान और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री क्यों नाराज है? इसके कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जिस तरीके से धामी सरकार ने बेरोजगार युवकों का जो आंदोलन था उसको हैंडल किया, उससे गलत छवि गई है देश विदेश में पूरी तरह से। जिस तरीके से बच्चों को लहूलुहान किया गया पुलिस ने, वो बहुत गलत संदेश चला गया। इसके अलावा जो भी परीक्षा हो रही है उसमें नकल के लिए पर्चे जो है वो क्यों लीक हो जा रहे हैं, इसका समाधान ये सरकार क्यों नहीं निकाल पा रही। तीसरा कारण है कि जिस तरीके से बंदर बांट हुई है नौकरियों के बांटने में विधानसभा में, उससे सब लीपा पोती हुई और कुछ नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि कुछ लोगों को तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, लेकिन नौकरी देने वाले लोगों को, जो विधानसभा स्पीकर थे, उनको दंडित क्यों नहीं किया गया? तो इस पर भी नहीं हुआ। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा वह है कि जो वहाँ का सरकारी तंत्र है, सचिवालय से लेकर ग्रास रूट तक के ऑफिस, उनमें बिना पैसे के कोई काम हो ही नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से भले ही कई लोग असहमत हो, लेकिन एक बात 100% सही है कि पिछले जो इनके 9 साल हो चुके हैं, उस कार्यकाल में मोदी सरकार को लगभग 9 साल हो चुके हैं, ये दूसरी पारी मिलाकर, और इस दौरान बड़े घोटाले या बड़े उस तरह के मामले सामने नहीं आए। जैसे कि पिछली सरकारों में G2 का मामला हो, 2G घोटाला जो था, या कोयला आवंटन का मामला था, खदानों का, इस बहुत से मामले थे, वो नहीं हुए हैं। और इस तरीके की छवि उत्तराखंड में क्यों नहीं बन पा रही? उत्तराखंड में हर तरफ, चाहे खनन में हो, हर जगह भ्रष्टाचार का मामले सामने आ रहे हैं। लगातार इस पर आवाज़ भी उठ रही है, आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन धामी सरकार इसमें नाकाम हो रही है। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अभी सिर्फ इन 9 राज्यों पे, इसमें 3 पूर्वोत्तर में है जो इनमें चुनाव प्रक्रिया चल रही है, और 6 राज्य और हैं जिनमें चुनाव होने, इन पर व्यस्त हो गई है। इसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है। ये तो पार्टी हाईकमान अभी इन चुनाव में व्यस्त है, क्योंकि ये चुनाव नतीजे जो आएंगे वही लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल अक्सर माने जाते हैं। अब इसलिए धामी सरकार पर बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वैसे भी वहाँ मात्र 5 लोकसभा सीटें हैं, और जो बड़े बड़े प्रदेश हैं जहाँ बड़ी संख्या में MP चुनकर आते हैं, और वहाँ विधानसभा चुनाव हैं, तो इस पर उनका फोकस है। इसलिए धामी सरकार फिलहाल चल रही है, लेकिन देर सवेर इस पर बड़ा फैसला होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था, जब अंकिता कांड, जो भंडारी कांड हुआ था, तब भी कह दिया था कि धामी सरकार के अब संकट में है और ये कुछ भी हो सकता है। और ये अभी भी कह रहा हूँ कि ये सरकार लगता नहीं है कि 5 साल पूरा कर पाए। अब समय कब तय होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, या ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे। तो यही कहना है कि धामी सरकार संकट में, शंका जो है धामी की, जितनी जल्दी हो वो उसे अपने काम काज में सुधार कर लेना चाहिए। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। संपादक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हिमालय लोग जो हमारा मुख्य चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।